नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस एक बार फिर आपके लिए जो इंग्लिश की महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जो भी इस वीडियो से नए जुड़ा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सारे जो नोट्स बनाते हुए चलेगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से आपके एग्जाम में जो एक या दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये लेके मान के लेके चलिए, जितने भी पीवाई के क्वेश्चन है सारे उठा के लेके आए। इसके बाद आपके लिए कुछ भी नहीं आएगा। तो डेली आप क्लासेस देखेंगे तो आपके लिए बर्डन भी नहीं होगा और आप जो है तैयारी अपनी जो है अच्छी कर सकते हैं। तो डेली क्लास को देखने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एचपीजी की स्टडी। वहाँ पे जो है हर प्रकार की आपको जो अपडेट दी जाती है, चाहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लें। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले जो आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। तो जल्दी से बताएंगे ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग को क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल बोलेंगे या सुपर शेडिंग बोलेंगे या सुपरलेटिव बोलेंगे या सुपरसिलियस बोलेंगे? तो इनके मैंने मीनिंग आपको बता दिए। इनके मीनिंग जो मैंने आपको जो आगे दे दिए हिंदी में, जिससे आपको जो है याद करने में आसानी हो जाएगी और इनको समझने में आसानी हो जाएगी कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि ऐसे जो सेम सेम वर्ड होते हैं तो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो आपको जो इनसे हिंदी के मीनिंग आपको पता होगा तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। तो वन ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग यानी तो इसको बोलेंगे यानी कि सुपरफिशियल, यानी कि जो पृष्ठीय होता है। ठीक है, बाहरी यानी कि सतही पर होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर हो जाएगा सबको। ठीक है, सुपरसीडिंग क्या होता है? हटा देना या अलग करना किसी चीज को। सुपरसीड करना, अलग कर देना किसी चीज को, या ठीक है। और सुपरलेटिव होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है यानी कि अति उत्तम, उत्तम जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, और सुपरसीलियस क्या होता है? उपेक्षाकरण यानी कि घमंडी होता है, जिसको तिरस्कार पूर्ण जो है कहते हैं। ठीक है, तो सुपरसीलियस यानी कि जो घमंडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नो लॉन्गर इन यूज, जिसको ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता। नो लॉन्गर इन यूज, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको ऑब्सोलीट बोलेंगे, ओरिजिनल बोलेंगे, ऑब्सक्योर बोलेंगे, ओरिएंटल बोलेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट डाउन कर लें। क्योंकि नो लॉन्गर इन यूज का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्सोलीट इसका सही आंसर हो जाएगा। जो उपयुक्त यानी कि अप्रचलित या पुराने ढंग का। ऑब्सोलीट होता है पुराने ढंग का, होता है जो पुराने प्रचलन प्रचलन से आता हुआ चला आ रहा हो, उसको बोलेंगे ऑब्सोलीट। नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस और मटेरियल। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस और मटेरियल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंथेटिक, यानी कि कृत्रिम जो बनावटी संश्लिष्ट होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंथेटिक होता है, यानी कि जो खुद बनावटी होता है। तो मेड ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल किसी चीज को बनाना तो उसको बोलेंगे सिंथेटिक, यानी कि कृत्रिम रूप से बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो वन हु पोजेसेस सेवरल टैलेंट। तो उसको बताना है कि जो बहुत सारे टैलेंट रखता है अपने में, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्सेटाइल बोलेंगे, वर्चस्व बोलेंगे, या वर्बोस बोलेंगे, या वर्चुअल बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे वर्सेटाइल। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी देख लें। वर्चस्व क्या होता है? वर्चस्व होता है जो नेक आदमी होता है, बिल्कुल पवित्र। ठीक है, वर्चस्व यानी कि पवित्र पर्सन होता है, पवित्र चीज, उसको बोलते हैं। और बरबोस होता है जो ज्यादा जो है बोलता है। ठीक है, बहुत जो वाचार यानी कि बरबोस बोलता है, बहुत बोलता है जो, उसको बोलते हैं बरबोस। और वर्चुअल क्या होता है? जो वर्चुअल होता है यानी कि आभासी। ठीक है, अप्रत्यक्ष, जो क्लियर ना हो। ठीक है, स्टडी ऑफ डिसीजेज, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ डिसीजेज यानी कि डिसीजेज की स्टडी करने को क्या बोलते हैं? तो पैथोलॉजी बोलते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पैथोलॉजी। एटाइमोलॉजी बोलते हैं, किसको बोलते हैं? एटाइमोलॉजी। तो शब्द व्युत्पत्ति यानी कि शब्दों का निर्माण को क्या बोलते हैं? किसी व्युत्पत्ति विज्ञान के शब्दों को तो एटाइमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और एंथोलॉजी बोलते हैं जो है गद्य पद्य संग्रह, ये पद अवाली, ये संकलन, किसी चीज को जो है संकलन करना, एंथोलॉजी बोलते हैं उसको। न्यूरोलॉजी होता है स्नायु तंत्र का विज्ञान। ठीक है, तो उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। और पैथोलॉजी कहते हैं रोग विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेंट्रल करेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले। तो जल्दी से बताएंगे सेंट्रल करेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? जो एक नाट्य शास्त्र का एक जो प्रमुख होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं। और कंटेंटर क्या होता है? यानी कि कंटेंटर होता है प्रतियोगी होना। और एडवर्सरी क्या होता है? जो विपक्षी होता है, एडवर्सरी होता है। और एमुलेटर होता है यानी कि प्रतिस्पर्धी, जो आपके साथ प्रतिस्पर्धी यानी कि जो आपका ओपोनेंट होता है। A long wooden seat with a back for people to sit one on in a church। तो जल्दी से बताएंगे a long wooden seat with a back for people to sit on a church। तो जल्दी से बताएंगे तो उसको बोलेंगे जो, यानी कि जो पीछे बैठने की जगह होती है, आप जहाँ पे बैठे हो वुडन लकड़ी में बैठी होती है पीछे वाली सीट को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पीयू। ऑप्शन नंबर बी, चर्च में लगी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? पीयू बोलते हैं। ठीक है, तो ये जिसे आसन या चौकी अपने इसको हिंदी में देख लें, जिसको आसानी से समझ ले। ठीक है, तो इसको क्या होता है? इंग्लिश में पीयू बोलते हैं। ठीक है,
अल्टार क्या होता है? अल्टार होता है जो जैसे हवन कुंड होता है उसको बोलते हैं अल्टार, ठीक है, जिसको आप वेद बोलते हैं, वेद भी बोलते हैं अल्टार, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, तो उसको क्या बोलेंगे? ऐसा डिसीजन जिसको जो है मैं वापस नहीं लिया जा सकता, तो उसको क्या बोलते हैं? इरिवोकेबल बोलते हैं उसको, इरिवोकेबल, जो अचल होता है, अटल होता है, अपनी जगह पे स्थिर रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उस डिसीजन को बोलते हैं इरिवोकेबल बोलते हैं। और इनक्रेडिबल क्या होता है? इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और इनकॉरिजिबल होता है जिसपे जो है आसानी से जो है सुधारा ना जा सकता है, किसी को सुधारा ना जा सकते, उसको होता है इनकॉरिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एन एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, तो उसको क्या बोलेंगे? जो कठिन काम करता है फिजिकल फीट्स के लिए, एंटरटेन करता है लोगों के लिए, जो आपने देखा भी होगा कहीं जो है रस्सियों पे चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको होते हैं एक्रोबेट, कलाबाज बोलते हैं उनको, ठीक है, जो एक्रोबेट बोलते हैं उनको, ठीक है, जो एंटरटेन करते हैं लोगों को अपने फिजिकल फीट्स के साथ, ठीक है, याद हो जाएगा। आर्टिशियन क्या होता है? आर्टिशियन होता है शिल्पकार, जो शिल्प यानी कि बनाता है, ठीक है, शिल्पकार होता है, कारीगर होता है जो व्यक्ति जो अपनी मूर्ति बनाता है, जैसे कि कारीगर होता है। आर्टिस्ट क्या होता है? कलाकार होता है, ये कलाएं बनाता है, ठीक है, आर्टिस्ट समझ रहे हो आप ना, ठीक है। और आर्चर क्या होता है? आर्चर होता है धनुष, जो धनुष से तीरंदाजी चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट, तो जल्दी से बताएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? तो सब्जुगेट बोलेंगे, या एस्केलेट बोलेंगे, या एमेंसिपेट बोलेंगे, या वेलिडेट। तो टू फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेन यानी कि किसी को जो है ब्लेम से मुक्त कर देना, किसी को स्वतंत्र कर देना, तो उसको बोलेंगे इमेंसिपेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बंधन मुक्त करना, स्वतंत्र करना, ठीक है। सब्जुगेट क्या होता है? किसी चीज को पराजित करना, ठीक है, और ये अपने वश में कर लेना, सब्जुगेट करना, अपने अधीन कर लेना उसको। और एक्सकल्ट के क्या होता है? यानी कि किसको तीव्र गति से तीव्र करना, ठीक है, तीव्र करना या उसकी गति को बढ़ाना। और वैलिडेट क्या होता है? मान्यता देना, किसी चीज की मान्यता, ठीक है, कितनी मान्यता है उसकी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, तो आपको बताना है कि उसको क्या बोलेंगे? दो लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक यानी कि नफरत करने वाले को क्या बोलेंगे? तो उनको बोलेंगे एंटीपैथी, जो घृणा करते हैं, ठीक है, जो आपस में द्वेष रखते हैं, चिढ़ रखते हैं, तो उसको बोलेंगे एंटीपैथी, ठीक है। टॉलरेंस क्या होता है? किसी चीज को सहन से करना। और एडोरेशन क्या होता है? जो एडोरेशन से आप समझ ले कि एडोर क्या होता है? अडोर से जाना, यानी कि तो अडोरेशन यानी कि पूजा का स्थान, आराधना करने वाला। राइवलरी क्या होता है? किसी चीज से मुकाबला करना, प्रतिद्वंद्विता या विरोध करना, ठीक है, राइवलरी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, किस चीज को कंसिडर करने के लिए जो वेरी बहुत ही चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री कहेंगे, मीगर कहेंगे, कार्डिनल कहेंगे, या स्कैंटी कहेंगे, तो उसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्डिनल कहेंगे, जो बुनियादी रूप से जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि मुख्य मौलिक जो हमारा मूल है उसको बोलेंगे कार्डिनल, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्या होता है? अतिरिक्त यानी कि पूरक, सप्लीमेंट्री जैसे सप्लीमेंट्री होता है जो पूरक कोण होते हैं, पूरक टाइप के होते हैं, उसको होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है। मीगर क्या होता है? तुच्छ व्यक्ति होता है मीगर, ठीक है, जो तुच्छ होता है। और ये इसका सिनोनिम हो जाएगा स्कैंटी, स्कैंटी को भी तुच्छ व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 हमारे पास, द सेवरेन हेड ऑफ अ स्टेट, तो सेवरेन कंट्री, तो उसको क्या बोलेंगे? सेवरेन बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे राजा, जो सेवरेन होता है, तो हेड होता है सेवरेन ऑफ स्टेट, तो उसको बोलेंगे मोनार्क, जो राजा होता है, भूपति, सम्राट कहते हैं उसको, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सब्सटेंस यूज्ड फॉर किलिंग ट्रबलसम स्मॉल एनिमल लाइक इंसेक्ट या माइस या ईटीसी, तो उसको क्या बोलेंगे? तो सब्सटेंस यूज्ड फॉर किलिंग ट्रबलसम स्मॉल एनिमल लाइक इंसेक्ट, इंसेक्ट होता है कीड़े मकोड़े, और माइस क्या होता है? ये जो माइस होता है चूहा या चूहिया, ठीक है, माउस होता है चूहा और माइस होती है चूहिया, तो उसको क्या बोलेंगे? पेस्टिसाइड बोलेंगे उसको। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको इनको मारने के लिए जो क्या कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है, तो उसको होता है पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, ठीक है। फंगिसाइड क्या होता है? कवकनाशी होता है। और होमिसाइड मैंने आपको बताया था पहले, होमिसाइड किसको बोलते हैं? मानव हत्या को होमिसाइड बोलते हैं। और इन्फेंटिसाइड यानी कि जो शिशु की हत्या, जो है फीटस में ही जिसको मार दिया जाता है, उसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर आपको पता लग होगा। 15 क्वेश्चन हमारे पास, अ मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक फॉलिंग रैपिडली डाउन ए माउंटेन साइड, तो आपको बताना है कि एक स्नो का टुकड़ा है जो ऊपर से गिर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? मास का टुकड़ा, जो स्नो का टुकड़ा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अवलंके, तो पहाड़ से गिरता हुआ बर्फ का ढेर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अवलंके, ठीक है, याद रखेंगे। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर तो आप सभी को पता है, ग्लेशियर क्या होता है? हिमनद होता है, जहाँ पे बर्फ का जमावड़ा होता है, तो उसको ग्लेशियर कहते हैं।
ब्लिजार्ड क्या होता है? ब्लिजार्ड होता है बर्फानी तूफान होना, ठीक है। और टाइफून आप सभी को पता है, ये जो आता भी है तूफान होता है, ये टाइफून का नाम, तूफान का नाम है टाइफून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, अ पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉट प्रोफेशनल। ऐसा में उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो ज्यादा नया एक्सपीरियंस है किसी काम करने में, और उस जो है उस प्रोफेशन में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उस काम करने के, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे एमेच्योर, ठीक है। ऑप्शन नंबर एमेच्योर बोलेंगे, अनुभवहीन व्यक्ति है वो व्यवसाय में, ठीक है। प्रोफिशिएंट कहता है बिल्कुल जो है कुशल व्यक्ति होता है, यानी कि अनुभवी व्यक्ति होता है। बेटर क्या होता है? बिल्कुल अनुभवी होता है और एक्सपर्ट भी। तो ये सारे जो है इसके इसके जो है अंटोनियम हो जाएंगे, ठीक है। अमेच्योर किसको बोलते हैं? जो बिल्कुल नौसिखिया है, ठीक है, बिल्कुल बिगिनर है, उसको बोलेंगे अमेच्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 हमारे पास, अ सेट ऑफ रूम स्पेशली इन अ होटल फॉर द यूज ऑफ वन पर्सन फॉर हिज फैमिली। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे शूट। कमरों का सेट, जिसको जो पर्सन होटल में होते हैं, जैसे कि उस रिजॉर्ट बोलते हैं उनको, और एक फैमिली पर्सन उसको यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं सूट, ठीक है। सूट उसको बोलेंगे, तो कमरों का सेट होता है जो, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड। तो उसको जल्दी से बताएंगे। टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब इन वर्ड, जिसको आसानी से जो है वर्डों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता या किया जा सकता, उसको क्या बोलेंगे? इनफेलेबल, यानी कि अवर्णनीय, जिसको आसानी से जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता वर्डों में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? इन एफेबल, ठीक है। तो अवर्णीय बोलते हैं उसको, अकथनीय, जिसे कहा ना जा सके, वर्डों में कहा ना जा सके। जैसे अपने आप कहते हैं कि मैं इसे अपने शब्दों में कैसे कह सकता हूँ, जैसे किसी की तारीफ करनी हो, तो उसको बोलते हैं इन एफेबल, ठीक है, तो अवर्णीय। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, अ पर्सन ऑफ 1000 ईयर। तो ये तो सभी को पता लग गया होगा, 1000 ईयर को क्या बोलेंगे? मिलेनियम बोलेंगे, ठीक है, हजारों सालों का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, क्रूल एंड अप्रेसिव रूलर। तो उसको क्या बोलेंगे? क्रूल और अप्रेसिव रूलर, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टेरेंट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? टेरेंट, यानी कि निरंकुश अत्याचारी होता है जो, उसको बोलेंगे। क्रूल क्या होता है? अत्याचारी। ऑपरेसिव रूलर जो रूल करता है, जैसे कि आपको पता है साउथ कोरिया में जैसे रूलर, तो उसको क्या बोलेंगे? टेरेंट बोलेंगे, ठीक है, टेरेंट बोलेंगे उसको। ट्रेटर क्या होता है? ट्रेटर होता है देशद्रोही, जो विश्वासघाती होता है, ठीक है। डेमोक्रेट क्या होता है? लोकतंत्रवादी होता है। अरिस्टोक्रेट क्या होता है? कुलीन, जो उच्च कुलीन में, यानी जो उच्च कुलीन में जो जन्म लेता हो, उसको बोलेंगे एरिस्टोक्रेट। तो ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ कंट्री, तो उसको क्या बोलेंगे? द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ कंट्री, तो उसको बोलेंगे एबो ओरिजिन्स, ठीक है। अब ओरिजिन्स बोलेंगे, आदि निवासी बोलते हैं, जो मूल निवासी होता है अपनी कंट्री का, उसको बोलेंगे ओरिजिनल नेटिव्स, ठीक है, जो अपने ओरिजिनल नेटिव्स हैं, तो उसको बोलेंगे अब ओरिजिनल्स, आदि यानी कि आदि निवासी होते हैं, ठीक है। ट्राइबल क्या होती है? जो जनजाति होती है, जहाँ पे अलग अलग, जैसे छत्तीसगढ़ में अलग ट्राइबल है, जैसे इधर जो है असम में अलग ट्राइबल है, ठीक है, तो अलग अलग ट्राइबल को उनको क्या होता है? जनजाति बोलेंगे। सैवेज क्या होता है? असभ्य व्यक्ति को बोलते हैं, असभ्य मनुष्य को। जंगली जो गुआर होता है सैवेज होता है, ठीक है। कैनिबल क्या होता है? नरभक्षी होता है, ठीक है, आदमखोर, कैनिबल जो मांस खा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 हमारे पास, सॉइल डिपॉजिट बाय फ्लोइंग वाटर। तो आपको बताना है कि सॉइल डिपॉजिट बाय फ्लोइंग वाटर, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे एलुवियम, यानी कि जलोढ़क मिट्टी बोलते हैं उसको, ठीक है, जलोढ़क यानी कि एलुवियम सॉइल बोलते हैं उसको, जो वाटर के साथ बह के आती है सॉइल, उसको क्या बोलते हैं? एलुवियम सॉइल बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। लोम क्या होता है? दोमट मिट्टी को बोलते हैं, चिकनी मिट्टी को बोलते हैं, क्ले बोलते हैं चूना पत्थर को, ह्यूमस बोलते हैं खाद मिट्टी को, ठीक है। वन हु accompanies somebody to protect him, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं escort, जो एक दूसरे को जो है कंपनीज होते हैं, यानी कि सहचारी, सहभागी आपका, वो जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं escort, यानी कि अनुरक्षी, यानी कि सहचारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंपेनियन क्या होता है? कंपेनियन आप सभी को पता है मित्र होता है, कंपेनियन आपका मित्र होता है, और गाइड करने वाला यानी कि मार्गदर्शक होता है, डिफेंडर होता है, जो आपको बचाने वाला होता है, डिफेंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वन हु लोड एंड अपलोड शिप्स। तो जल्दी से बताएंगे, तो वन हु लोड्स एंड अपलोड शिप्स, उनको क्या बोलते हैं? तो जहाजी कुली को क्या बोलते हैं? तो स्टीव डोर बोलेंगे उनको, ठीक है, स्टीव डोर बोलेंगे उनको। स्पिंस्टर क्या होता है? कुंवारी करनी होती है, जिसका शादी नहीं होती, तो उसको बोलते हैं स्पिंस्टर, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले। और कैप्टन आप सभी को होता है रस्टिक, होता है देहाती लोग, ठीक है, रूरल पर्सन, ठीक है, देहाती। अब ब्राइटन अप विद लाइट्स, उसको क्या बोलेंगे? तो अब ब्राइटन विद अप लाइट्स, उसको बोलेंगे इल्यूमिनेट, यानी कि रोशन करना, ठीक है। इल्यूमिनेट होता है रोशन करना किसी चीज को, इल्यूसिडेट क्या होता है? स्पष्ट करना किसी चीज को, और इलिस्ट्रेट क्या होता है? उदाहरण देके स्पष्ट करना है। इलिस्ट्रेट क्या होता है? उदाहरण देके स्पष्ट करना। और इनफ्यूरिएट, फ्यूरिएट से बना, फ्यूरी से बना क्रोध करना, तो इनफ्यूरिएट से बना क्रोधित करना, ठीक है। 26 हमारे पास, पर्सन वेरी रिवर्स रिजर्व्ड इन स्पीच, तो ऐसा पर्सन जो बहुत जो है ज्यादा नहीं बोलता है, तो उसको क्या बोलेंगे? रेटिसेंट, यानी कि मौन रहने वाला, जो ज्यादा नहीं बोलता, कम वर्डों का प्रयोग करता है, उसको बोलते हैं रेटिसेंट, ठीक है।
तो एलोकेंट क्या होता है? एलोकेंट होता है जो है सुव्यक्ता, यानी कि जो बहुत जो है एलिगेंट बोलता है, ठीक है, जिसको बोलने की जो है विदाउट प्रिपरेशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलोकेंट। जो विदाउट जो है तैयार करके नहीं आता उसको बोलेंगे एलोकेंट, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे मोदी जी हो गया, कहीं भी चले जाएं अपनी ही भाषा में जो है लोगों को जो है प्रलोभित कर लेते हैं, एंटाइज कर लेते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंट क्या होता है? आत्मविश्वासी होता है। और एडमेंट क्या होता है? एडमेंट होता है जिद्दी, अपने अपने उस पर रहना, ठीक है, अटल रहना, ठीक है, स्थिर रहना। 27 है हमारे पास, अ प्लेस वेयर प्लांट आर ग्रोन फॉर सेल। ऐसे जगह को बताना है जहाँ पे प्लांट को जो है रखा जाता है सेल के लिए, बेचने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नर्सरी। सभी को पता होगा ये थे पौधशाला, जहाँ पे पौधे रखे होते हैं, ठीक है, बेचने के लिए, तो उसको बोलेंगे नर्सरी, ठीक है। गार्डन में जो है सभी को पता है वाटिका होती है, अपने गार्डन घर में गार्डन लगाए होते हैं। अवेरी होता है जहाँ पे, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लिया। अवेरी क्या होता है? पक्षीशाला होता है, जहाँ पे पक्षियों रखे जाते हैं, अवेरी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 28 हमारे पास, अ गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, तो उसको क्या बोलेंगे? तो अ गेम इन विच नाइदर पार्टी विन, नाइदर होता है यानी कि एक जीती ना दूसरी जीती, दो पार्टी में से कोई भी नहीं जीती, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ड्रॉ मैच, ठीक है, जिसको निर्णय बिना परिणाम के निर्णय हो, ठीक है। इक्वल क्या होता है? बराबर होता है। क्वाइट होता है छोड़ना। फ्लॉप होता है नाकाम होना किसी चीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 हमारे पास, अ सडन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल, तो उसको क्या बोलेंगे? तो अ सडन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल, तो उसको बोलेंगे भगदड़ करना। स्टैम्पीड होता है यानी कि भगदड़ होना, ठीक है, एक लार्ज अमाउंट में जो लोग जुट जाना, तो उसको बोलेंगे भगदड़ होना, स्टैम्पीड। एक होता है मॉब। मॉब होता है जो ये आक्रमणकारी होते हैं, स्पेशल वर्ड यूज जाता है उनको जो दंगे करने के लिए आते हैं, तो उसको बोलेंगे मॉब, ठीक है। तो इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना, मॉब में भी आप बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। स्कैप कोट होते हैं, स्कैप कोट होता है बलि का बकरा। काम किसी और का, करना किसी और, मतलब सजा किसी और को, तो उसको बोलते हैं स्कैप कोट, यानी कि बलि का बकरा बना देना। लियोनेसी क्या होता है? पागलपन होता है, ठीक है, अपने किसी लक्ष्य को पाने के लिए जो पागलपन होना, लियोनेसी होना, ठीक है। जैसे आप अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या है? लियोनेसी, ठीक है। और रेक्लूज क्या होता है? रेक्लूज होता है बिल्कुल जो सन्यासी पर्सन, ठीक है, रेक्लूज होता है बिल्कुल सन्यासी, बैरागी। आज का लास्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, वन हु इज द प्री ऑक्युपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे जो अब ऐसा पर्सन जो अपने ही में ही रहता है, स्वार्थी, अपना स्वार्थ के लिए रहता है, अपने इंटरेस्ट के लिए जीता है, तो उसको बोलेंगे ईगोइस्ट, ठीक है, जो अपने ही स्वार्थी यानी कि अहंवादी होता है। पेसिमिस्ट क्या होता है? निराशावादी होता है। एथिस्ट नास्तिक होता है। ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है। ये तो सभी को पता ही होगा। तो गाइज ये थी आज की आपकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। गाइज मैंने पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश की है जितना मेरे से हुआ। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।